नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 1 फरवरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ हुई। ऐसे में आने वाले दिनों में कैसा मौसम रह सकता है, अगले 24 घंटे किस तरह की स्थिति रह सकती है, वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुदरत का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने फरवरी के पहले ही दिन पूरे उत्तर भारत समेत यूपी के कई हिस्सों को अपने घेरे में ले लिया। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही हो रही बारिश ने ठंड और गलन को एक बार फिर से चरम पर पहुंचा दिया है। बर्फीली हवाओं के साथ गिरती बूंदों ने रविवार की सुबह को पूरी तरह से ठिठुरा दिया। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी ने आज के लिए जो चेतावनी जारी की है वो काफी गंभीर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। केवल बारिश ही नहीं बल्कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली झोंकेदार हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने यानी वज्रपात का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट स्थानों पर बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। आज की बारिश का सबसे ज्यादा असर वेस्ट यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत जैसे जिलों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी आसमान में काले बादलों का डेरा है। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा और फिरोजाबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। रोहिलखंड के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल में भी सुबह से ही बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज सबसे ज्यादा सावधानी हमारे किसान भाइयों को बरतने की जरूरत है। इस समय खेतों में रबी की फसल विशेषकर गेहूं और सरसों तैयार हो रही है। ऐसे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और वज्रपात फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वो खेतों में सिंचाई और कीटनाशकों का छिड़काव अभी रोक दें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें। पशुओं को भी खुले मैदान या पेड़ों के नीचे बांधने की बजाय पक्की छत के नीचे रखें। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में झांसी प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हरदोई में कड़ाके की ठंड रही और न्यूनतम पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आने वाले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिनों में पारे में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान में भी अगले 3 दिनों तक 3 से 5 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे रातों की ठंड में थोड़ी कमी आएगी। हालांकि तराई के इलाकों के लिए राहत की खबर नहीं है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे जिलों में कोल्ड डे की मार जारी रहेगी। यहां घने बादलों के कारण सूरज के दर्शन दुर्लभ रहेंगे और दिन भर ठिठुरन महसूस होगी। आंधी जैसी रफ्तार वाली हवाओं का सबसे ज्यादा असर आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान बिजली के खंभों और जर्जर इमारतों से दूर रहें। इसके अलावा कई जगह ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और साथ ही ये जो मुश्किल है ये फिलहाल अगले 3 दिनों तक कम नहीं होगी। 3 तारीख तक मौसम इसी तरह का बना रह सकता है। कहीं बिजली गिरने, ओले गिरने और बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं तेज हवाएं भी मुश्किल बढ़ाएंगी। बाकी आपके जिले में इस वक्त मौसम किस तरह का है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।